किस्मत से तुम हमको मिले। चैप्टर नंबर 6। मानवी धीरे धीरे जॉब में सेटल हो रही थी। उसने अपना काम जल्दी से सीख लिया। कविता और देविका उसकी अच्छे फ्रेंड्स बन गई। तीनों सुबह को साथ आते और शाम को साथ आते। यहाँ सार्थक को भी अपनी जॉब अच्छी लगने लगी। आज कंपनी का ओनर अमर सिंह राठौर कंपनी के फ्रेंड्स से मिलने आने वाले थे, तो ऑडिटोरियम न्यू एम्प्लॉयर से भर गया था। मानवी आगे से 5वें रूम में सार्थक और बाकी सबके साथ बैठी थी। अमर जी स्टेज पर आकर बोले, आई एम वेलकम यू ऑल टू राठौर इंडस्ट्री। इंटरव्यू के इस राउंड क्लियर करने के बाद आप यहाँ आए हैं। कंग्रेचुलेसन, हमारी कंपनी को स्टार्ट किए इस साल 25 साल हो गए। इस सालगिरह को हम धूमधाम से मनाएंगे। आशा करता हूँ आप सब जॉब पर अपना 100% देंगे और तरक्की करेंगे। अगर आपको कंपनी में कोई शिकायत हो तो आप मेरे असिस्टेंट रवि को मेल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। यह बोल अमर जी स्टेज से उतर अपने असिस्टेंट के साथ चले गए। पर आज अमर जी को कंपनी में कदम रखते ही बहुत अजीब सा एहसास होने लगा था। जब वह स्टेज पर बोल रहे थे तो उन्हें लगा कि उन्होंने किसी अपने को देखा, पर दूसरे ही पल अपने आप को रोक अपनी स्पीच कंटिन्यू करने लगे। अमर जी अपने घर पहुँचे और जहाँ उनकी बेटी पायल की तस्वीर थी वहाँ जाकर खड़े हुए और तस्वीर से बातें करने लगे। 3 साल हो गए तुम्हें गुजर कर, पर आज भी लगता है कि खोया हुआ वापस आ गया। 21 साल हो गए उस हादसे को, पर फिर भी उम्मीद है। पायल तुम्हारी माँ और तुम इस दुनिया में मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। अब वह भी नहीं मिल रही जिसको मैं बरसों से तलाश रहा हूँ, तो किसके लिए जीऊँ? मैंने सोच लिया कि इस साल मैं कंपनी को बेच दूंगा। किसके लिए कमाऊँ? इतना कौन है मेरा यहाँ? यह बोल अमर जी फपक कर रोने लगे। 1 हफ्ते बाद मानवी शाम को अपना काम खत्म कर घर जा रही थी और ऑटो ना मिलने पर वह थोड़ी दूर तक चलकर गई। आगे जाकर सड़क थोड़ा सुनसान था, पर मानवी को डर नहीं लग रहा था। कुछ 10 कदम ही आगे चल पाई कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से 3 लोग बाहर आए, पर उनका चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। मानवी ने अपना 1 कदम पीछे रखा तो गुंडों ने उसे झपट लिया। मानवी को गुस्सा आया तो उसने पहले लड़के के टांग पर मारा, दूसरे को कोहनी से और तीसरे को मुंह पे पंच मारा। तीनों लड़कों ने फिर से उससे पकड़ने की कोशिश की तो मानवी ने पास पड़े कुछ लकड़ी से उन तीनों को मारने लगी। लड़ते लड़ते उन लड़कों को घायल कर गिरा दिया और जल्दी ऑफिस की ओर वापस भाग गई। वहां पहुंचकर उसने सार्थक को कॉल किया और उसे ड्रॉप करने की रिक्वेस्ट करी। सार्थक बोला कि वह 5 मिनट में नीचे आएगा और उसने कॉल कट कर दिया। 5 मिनट बाद सार्थक अपनी नई बाइक के साथ मानवी के सामने आ खड़ा हुआ। मानवी सोच में डूबी हुई थी तो उसका ध्यान बाइक पर नहीं था। सार्थक ने बोला, इतनी भी बुरी नहीं है यार मेरी बाइक, और अपना मुंह फुला लिया तो मानवी की तंद्रा टूटी और उसने बाइक की ओर देखा। एक्साइटेड होकर बोली, वाह न्यू बाइक लिया। आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। सार्थक ने बोला, देख रहा हूँ मैं आजकल खोई सी रहती हो। मानवी बोली, चुप रहो तुम ही खोए से रहते हो। वह क्या था उसका नाम? मानवी सोचते हुए बोली, हाँ याद आया, गायत्री नाम है ना उसका। तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करती है ना? सार्थक ने पूछा, क्यों जलन हो रही है तुम्हें? मानवी को थोड़ा जलन हो रहा था पर उसने बताया नहीं। मानवी बोली, जलन और मुझे भूल जाओ, गायत्री के पास जा सकते हो। सार्थक अपनी बाइक खड़ा कर उसके पास आया और पूछा, पक्का? मानवी घबराते हुए बोली,
हाँ, पक्का, सार्थक ने सीरियस में पूछा। मानवी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं बाइक पर सिर्फ उसे बैठाऊंगा, तुम्हें ऑटो से ले जाऊंगा। चलो, यह बोल सार्थक ऑटो रोकने लगा। तब मानवी ने उसे रोका। सार्थक दूसरी तरफ मुंह कर रखा था तो मानवी को उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी। मानवी बोली, मुझे तुम्हारे बाइक पर जाना है। सार्थक मुड़कर मानवी के पास आया और पूछा, क्या तुम मेरी क्या लगती हो? सार्थक अच्छा लड़का था, देखने में हैंडसम भी था। मानवी को भी सार्थक पसंद था, पर सार्थक के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता था। मानवी इस रिश्ते को टाइम देना चाहती थी, देखना चाहती थी कि यह रिश्ता कहाँ तक जाएगा। तो उसने सार्थक से कहा, फिलहाल तो हम अच्छे दोस्त हैं, पर आगे का कोई नहीं जानता। बस इतना जानती हूँ कि हर रिश्ते को वक्त देना चाहिए। यह सुनकर सार्थक मुस्कुरा गया और अपनी बाइक पर बैठ गया। मानवी को अपने पीछे बैठाकर दोनों चल पड़े। पूरी रास्ता खामोशी में गुजरा। थोड़ी देर बाद जब वे मानवी के घर पहुँचे, वो उतरी और थैंक यू बोली। सार्थक ने कहा, मानवी थैंक यू बोलना बंद करो प्लीज़। मानवी ने हाँ में सिर हिला, गुड नाइट बोल अंदर चली गई। जब तक मानवी घर के अंदर जा दरवाज़ा बंद कर बेडरूम का लाइट ऑन नहीं किया, सार्थक वहीं खड़ा उसे देख रहा था। शाम के 10 बजे अभिमन्यु के ऑफिस में अभिमन्यु के सामने खड़ा आदमी काँप रहा था। आज वह लड़की को उठा नहीं पाया। तीनों गुंडे मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। अभिमन्यु अपने ऑफिस के केबिन में बैठ उस आदमी को देखते हुए अपनी कोहनी टेबल पर रख पूछा, क्या हुआ था? क्योंकि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की तुम तीनों पर कैसे भारी पड़ गई। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। अभिमन्यु हंसने लगा। उनकी हंसी सुन वह आदमी ने के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभिमन्यु कभी नहीं हंसता और आज उसकी हंसी खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। अपनी मुट्ठी बंद कर अपने दांत पीस रहा था। उस आदमी ने घबराते हुए बोला, बॉस, हमने उस सुनसान सड़क पर ही उसे पकड़ लिया था। पर उसने अभिमन्यु ने चिल्लाकर पूछा, पर उसने क्या? तुमने ही तो कहा था वह जिंदा है। पायल जिंदा है तो मुझे भी देखना है वह जिंदा कैसे बच गई। कहाँ है वो? उसे ढूंढ कर लेकर आओ। आदमी से कोई जवाब नहीं मिलने पर अभिमन्यु ने चेतावनी देते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम उसे कल लेकर नहीं आए तो तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। यह बोल अभिमन्यु अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। वह आदमी केबिन से बाहर निकल अपने दोस्त को फ़ोन कर बोला, मुझे 10 लोग और चाहिए और आज शाम को ही चाहिए। सबके चले जाने के बाद अभिमन्यु अपना काम निपटा लैपटॉप बंद कर घर जाने लगा। पर उसका मन नहीं था घर जाने का, तो ड्राइवर से बोला, उसने गाड़ी बाहर की ओर घुमा दी। अक्सर जब उसका मूड ऑफ होता वह बाहर चला जाता। वहाँ का शोर शराब उसके सोच को सुन कर देती और वह नशे में डूब जाता। आज भी उसने वही किया। बार पहुँच कर उसने अपनी वही की ऑर्डर की और काउंटर के पास बैठ पीने लगा। उसे देखकर एक लड़की उसके पास आई और फ्लर्ट करने की कोशिश की। अभिमन्यु ने उसे ध्यान नहीं दिया तो लड़की रूठकर चली गई। नशे में अपनी आधी भरी हुई ग्लास को देखते हुए अभिमन्यु बोला, अब वापस कैसे आ गई तुम? तुझे तो मैंने अपने हाथों से मारा था।
तुझे तेरा दम तोड़ते हुए मैंने देखा था, तुम्हारी आंखें बंद होते हुए मैंने देखा था, तो फिर जिंदा कैसे हो गई? कहाँ हो तुम पायल, कहाँ हो? मेरी शोभिता को मुझसे छीन कर तुम चैन से जी नहीं सकती। मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूँगा और फिर से मारूंगा। यह बोल अभिमन्यु ने बाकी बचा हुआ शराब खत्म कर पेमेंट कर गाड़ी की ओर चल पड़ा। अभिमन्यु को इंदौर में हर कोई जानता था। उसके बिजनेस के तौर तरीके, उसका अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति केयर करना और अपना शोभिता नामक आश्रम को चलाना, इन सब के लिए फेमस था। वह जहाँ जाता लोग उसे रिस्पेक्ट देते, पर किसी ने भी अभिमन्यु के इस चेहरे को नहीं देखा था। वो अभिमन्यु जो सिर्फ नफरत करना जानता था, जो अपनी मंगेतर को खोकर आज भी दुख में था, जो मुस्कुराना बहुत पहले भूल गया था, जो मान चुका था कि प्यार उसकी जिंदगी में लिखा ही नहीं था। पर वह कहाँ जानता था कि महादेव की मर्जी तो कुछ और ही थी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए किस्मत से तुम हमको मिले चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।